हे गाइस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो जैसा कि हमने कहा था कि पार्ट 2 में हम आपको पूरे की पूरी बुक लिस्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो इसमें सभी बुक लिस्ट यानी कि बुक बताई गई है जिसमें यूपीएससी और साथ में स्टेट पीसीएस दोनों की मतलब दोनों के दोनों में यूज़ हो ऐसी बुक सजेस्ट की गई है। तो बिना किसी टेंशन के पढ़ते हैं। और इसमें एक बात बता दूं कि मैंने जो मतलब 3 साल में जो एक्सपीरियंस किया है मैंने कि कौन सी यूट्यूब चैनल अच्छी है, ठीक है, जो काफ़ी अच्छी है, मतलब लेक्चर उसके काफ़ी अच्छे हैं जो आपको आसान भाषा में समझ पाए और आप उसे आसान भाषा में एकदम आराम से समझ पाए, ऐसे लेक्चर जो ऐसी चैनल है उसको भी सजेस्ट किया है, जो कि एकदम नॉन प्रॉफिट है, जिसमें मतलब कोई भी वो कुछ है कपलेबाजी टाइप नहीं है। तो मैंने मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये स्पेशली लेक्चर जो सेल्फ स्टडी करने वाले हैं, जो एकदम गांव में रहते हैं या फिर जिसकी इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है, उसके लिए ये लेक्चर मतलब एकदम रामबाण इलाज के टाइप ही है, ठीक है। तो ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस के मतलब जो निचोड़ के बारे में जो बुक लिस्ट और जो लेक्चर है वो निकाले गए, आपको 110% लाभ होगा ही होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि एनसीईआरटी बुक भी मैंने इन्वॉल्व है। तो एनसीईआरटी वो तो ऑब्वियसली आपको पता होगा, एनसीईआरटी तो इम्पोर्टेंट है ही। तो एनसीईआरटी बुक आप मैं लेक्चर लूँ, ठीक है, आगे तो बताऊंगा ही, पर एनसीईआरटी बुक आप ले ही लीजिए। अगर न हो तो फिर भी आप कुछ भी जुगाड़ करके एनसीईआरटी बुक कोई भी पुरानी हो, पुरानी दोस्त वाली हो, या फिर किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट या फिर किसी भी बुक स्टोर में जो पुरानी वाली एनसीईआरटी हो, पुरानी मतलब वो ओल्ड नहीं, ठीक है, जिसने एक बार पढ़ के जो फिर से बुक स्टोर में दे जाते हैं, तो वैसे वही एनसीईआरटी आप ले लीजिए अगर ठीक ठाक कंडीशन ना हो तो ही, ठीक है। तो इसमें दोनों के दोनों इंक्लूड के प्रीलिम्स के और मेंस के, ठीक है, दोनों के दोनों बुक लिस्ट इसमें शामिल की गई है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो काफी बच्चे पूछते हैं कि सर चैनल कहाँ से ज्वाइन करें, चैनल कहाँ से ज्वाइन करें। तो यार आप लोग भी मतलब कमेंट बॉक्स में या फिर आप भी सजेस्ट कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, मुझे इतना टाइम मतलब टाइम मिलता है तो फिर भी मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ 99.9%, पर कभी कभी भूल जाता हूँ या याद नहीं रहता। यहाँ से हमारे एम यूपीएससी यूट्यूब का अकाउंट है स्पेशली, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर मेरे प्रोफाइल में जाकर यहाँ पर क्लिक कीजिए तो सीधे सीधे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आ जा सकते हैं। और जिसने भी अभी भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। और मैं जो स्टोरी रखता हूँ उसमें भी टेलीग्राम लिंक दे देता हूँ। फेसबुक से तो आप जुड़े हुए हैं ही और यूट्यूब लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए पहले बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ये अगर ये है ना, ये आपका जो पहला स्टेप है ना, वो ये पहला स्टेप है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। आपको लेवल पता चलेगा अपना कि मेरा लेवल कहाँ है, एग्जाम का लेवल कहाँ तक है, मुझे वर्क कितना करना है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको यहीं से पता चलेगा, ठीक है। तो 10 साल के पेपर प्रीवियस ईयर के करने ही करने हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप हर रोज के सिर्फ 5 क्वेश्चन लगाइए, 5 ऐसे सटीक तरीके से लगाइए कि आप उसमें से 5 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन अपने निकाल सके खुद के, ठीक है। तो ऐसे 5 क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के कीजिए। उसके लिए मेरे जो बुक सजेस्ट की है वो है मृणाल पटेल की, ठीक है। मृणाल पटेल के 25 से 26 साल के नया एडिशन आई थिंक आ गया है, 26 ईयर्स यही है, देखें यही है 26 ईयर के क्वेश्चन पेपर है। बहुत अच्छी तरीके से एकदम आसान भाषा में और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा किया है, ठीक है। जो और एक बात बताऊं, सभी की सभी बुक जितनी मैं बुक बताऊंगा सभी की सभी बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी। एनसीईआरटी से लेकर सभी ऑथरों की बुक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी गई है उसकी लिंक, तो आप डायरेक्टली क्लिक करके सीधे वहीं से मंगा सकते हैं, ठीक है। सभी की सभी एक भी बुक बाकी नहीं है और सभी की सभी हिंदी मीडियम में है। हिंदी मीडियम में जो अवेलेबल है ना, वो सभी की सभी बुक
नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भूलना मत, 2013 से 2020 तक। और अब देखते हैं पहला पार्ट। देखिए जनरल स्टडीज, जीके और नॉलेज, इन सभी के लिए पहले आप पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है, इसकी आप वेबसाइट पे फिर अपने गूगल क्रोम में वेबसाइट पर पीआईबी हिंदी या फिर पीआईबी लिख के, वो इंग्लिश, हिंदी और काफ़ी लैंग्वेज में पीआईबी देता है। तो ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट की खुद की साइट है। दूसरा है आरएस टीवी यानी कि राज्यसभा टीवी। राज्यसभा टीवी में बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब उसमें कोई मतलब दूसरे चैनल जैसे कि कभी कभी कोई काफ़ी है चैनल, तो ऐसे बवालाबाजी ऐसे कुछ नहीं होता। आरएस टीवी में एकदम शांत तरीके से पूरा का पूरा जो करंट का होता है या फिर बहुत ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है। ये भी गवर्नमेंट के अंडर में ही है, तो आरएस टीवी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा टीवी, ठीक है, आगे भी बताऊंगा। दूसरा चौथा है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में द हिंदू न्यूज़पेपर, द हिंदी में इंग्लिश मीडियम में है तो द हिंदू न्यूज़पेपर आगे भी बताऊंगा कि इसके लिए कौन सी यूट्यूब चैनल काफ़ी अच्छी है। ये हिंदू न्यूज़पेपर और एकदम ऑथेंटिक रीते मतलब समझाते हैं, ठीक है, जो भी सर लोग हैं। दैनिक भास्कर हिंदी मीडियम के लिए, नवभारत टाइम्स, इसमें से मैं द हिंदू तो आपको करना ही करना है, पर दैनिक भास्कर या फिर नवभारत टाइम, इनमें से आपको एक आर्टिकल उठाकर हर रोज पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, कोई एक ही आर्टिकल पढ़ना है सिर्फ। करिए ना करिए वो आपके ऊपर है, हिंदू तो करना ही है, पर इसमें से कोई एक आर्टिकल निकाल कर आपको पूरा का पूरा खा जाना है, ठीक है, पूरा आर्टिकल। और पांचवा है योजना मैगजीन, जो इंटरनेट पर भी प्रोवाइड है। इंटरनेट पर आप सीधे योजना मैगजीन डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है, ठीक है, योजना मैगजीन के बारे में। और सातवां इंडियन ईयर बुक। इंडियन ईयर बुक फैक्चुअल डाटा मेंस के लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके फैक्ट डाटा होते हैं ना, 0.5, 0.6 और काफी इंफॉर्मेशन, अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन, इंडियन ईयर बुक जो हर साल आती है, जो इस बार 2020 है तो इस बार, और इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, ये भी 2020 है, ठीक है। तो ये दोनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी लिंक दी गई है। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, लिंक दी गई है, सभी बुक्स की लिंक नीचे दी गई है और हिंदी में है। तो अब बच्चे ये मत मतलब कंप्लेंट करना कि सर मिल नहीं रही या फिर कहाँ पर ढूंढे, ठीक है। तो कंटेंट अपने पास बहुत है, बस पढ़ने की दानत होनी चाहिए। देखिए ये ऐसी है भारत 2020 और ये है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट पहले हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री के लिए कौन कौन सी यूज है, तो 106 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी, और जो अपनी वाली नहीं, अपनी वाली हो तो भी चलेगी, पर मैं सजेस्ट करूंगा तमिलनाडु बोर्ड की। तमिलनाडु बोर्ड की बहुत ही अच्छी है एनसीईआरटी। मैंने काफी ढूंढने का प्रयास किया पर हिंदी में मुझे कहीं मिली नहीं है, तो फिर आप 6 से 12 तक की जो न्यू एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, वो यूज में ले सकते हैं। इट्स गुड, ठीक है। तो ऐसा मतलब बुरा नहीं है कि ये अच्छी है ये बुरी, ऐसा नहीं है, तो ये भी अच्छी है अगर हिंदी में मिल जाए, ठीक है, तो वेल एंड गुड है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी है। इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा, ठीक है, बिपिन चंद्रा की बुक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, और सीसीआरटी की वेबसाइट है, जो आप इंटरनेट से जाकर भी सीसीआरटी की वेबसाइट पर देख सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए रामचरण शर्मा, और मिडेवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा, ठीक है। आइए पॉलिटी के लिए। पॉलिटी के लिए 6 से 12 तक की एनसीईआरटी, ठीक है, और जिसमें 10, 11 और 12 की एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बुक के ऑथर में कौन से, एम लक्ष्मीकांत, और दूसरे है राजेश मिश्रा। इसकी भी काफी अच्छी है, आसान भाषा में, आपने नाम पहली बार सुना होगा पर मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, बहुत अच्छी बुक है राजेश मिश्रा की, ठीक है। और दूसरा है लेक्चर। देखिए ये है स्टडी लवर बाय वीर, ये यूट्यूब चैनल का नाम ही है, स्टडी लवर बाय वीर, उसकी यूट्यूब चैनल है, मतलब काफी अच्छा पढ़ाते हैं सर। और उसके 180 से शायद 177 लेक्चर पूरे पॉलिटी के हैं, बहुत अच्छे हैं एकदम। सर ने डीपली एनालिसिस करवाया है, ठीक है, एकदम डीपली है। तो आप शायद मतलब ये लेक्चर भी सुनेंगे ना सिर्फ, तो भी बहुत बढ़िया है ये लेक्चर। तो स्टडी लवर बाय वीर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इकोनॉमी के लिए 11 और 12 की एनसीईआरटी, और 11 की तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर हो सके तो 9, 10, 11, 12 इन सब की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी आपका
बेस है, ठीक है। अगर एनसीईआरटी आपका बेस है ना, तो आपका बेस जो मजबूत होगा ना, जो एक बिल्डिंग होती है ना, उसका बेस एकदम पक्का होना चाहिए, तभी बिल्डिंग काफी लंबे समय तक खड़ी रह सकती है। तो ये एनसीईआरटी आपका बेस है, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़िएगा। अब इंडियन इकोनॉमी लिए कौन सी है? संजीव वर्मा की अच्छी है, रमेश सिंह, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे ये तो हमने बताया। न्यूज़पेपर करंट जो आता है ना, करंट की न्यूज़पेपर द हिंदू, ठीक है, उसमें से जो इकोनॉमी के पोर्शन होते हैं ना, तो वो इंपॉर्टेंट है, छांट कर निकालिएगा इकोनॉमिक सर्वे और न्यूज़पेपर, ठीक है। करंट अफेयर्स ये तो है मृणाल पटेल, ठीक है। जो यूट्यूब के लेक्चर हैं उसमें से ये सेल्फ स्टडी वालों के लिए स्पेशली मैंने काफ़ी सर्च करके ये सब चैनलों के नाम बताए हैं, ठीक है, ताकि आपको अगर मतलब काफ़ी बच्चा ऐसा होता है जो बुक में से भी नहीं समझ पाते हैं, तो उसके लिए ये सब पूरे के पूरे लेक्चर ही है, पूरा का पूरा लेक्चर, यानी कि पूरा कोर्स है वो एकदम फ्री में कोर्स है, ठीक है। कोई पेड प्रमोशन या फिर कोई पैसे देने वाली बात है ही नहीं। वो दूसरे मधुकर कोटवे, तो इसके लेक्चर भी काफ़ी बढ़िया है, मृणाल पटेल और मधुकर कोटवे, ये आपको दोनों ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। आप दोनों देख लीजिएगा, दोनों में से कोई भी अच्छा लगे तो उसका कोर्स पूरा कीजिएगा। अगर मैं ये बोल रहा हूँ साफ तरीके से, अगर आप शुरू करते हैं ना तो उसको ख़त्म भी कीजिए, ठीक है। पहला लेक्चर आपने देख लिया तो लास्ट के शायद 40 लेक्चर 50 लेक्चर हो, तो पूरा का पूरा इकोनॉमी कर लीजिए और उसकी नोट बना लीजिए। काफ़ी बच्चे पूछते हैं यार कि सर किसकी नोट यूज़ करें, सर नोट्स भेज दिया। अरे यार आप खुद की नोट्स बनाइए ना, आप दूसरे के नोट्स पर क्यों डिपेंड रहते हैं? आप में उतनी हिम्मत नहीं है खुद का नोट्स बना सके? दूसरों की मेहनत है, आप क्यों लेना चाहते हैं? या फिर फायदा हो नुकसान हो किसको पता? आपकी नोट्स हो तो आपको पूरा भरोसा होता है यार कि फेल हुआ तो भी कोई बात नहीं, अगर पास हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है। तो दूसरों के नोट्स पर मत डिपेंड रहिए यार, कोई भी अपनी बुक बनाइए, अपनी अपनी जो बोलते हैं ना नोट्स बनाइए खुद के लिखा हुआ। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए शंकर आईएएस की बुक है, और दृष्टि आईएएस की जो है क्विक बुक वो भी काफ़ी अच्छी है, हिंदी मीडियम में दोनों के दोनों। शंकर आईएएस की तो हिंदी मीडियम में ढूंढने की प्रयास किया, पर शंकर आईएएस की हिंदी में मुझे मिली नहीं है, पर उसके ऑप्शन में दृष्टि आईएएस की क्विक बुक है जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए काफ़ी ऑथेंटिक है और अच्छा है। और लेक्चर है मधुकर कोटवे और अजीत तिवारी, ठीक है। इन दोनों के यूट्यूब लेक्चर पूरा का पूरा कोर्स काफ़ी बढ़िया है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और जियोग्राफी के लिए 6 से 12 की एनसीईआरटी, फिर जो इंडियन जियोग्राफी उसके लिए माजिद हुसैन, और फिजिकल ह्यूमन जियोग्राफी उसके लिए जीसी लॉन्ग और एटलास और गूगल मैप, ठीक है। गूगल मैप तो आपको अपने इंटरनेट पे एंड्रॉयड मोबाइल होगा या आईफोन होगा iOS होगा, ठीक है, तो उसमें इंटरनेट से गूगल मैप से मैं काफ़ी प्रीफर करता हूँ गूगल मैप से, ठीक है। अगर फिर भी दोनों साथ रखिए, एटलास और गूगल दोनों साथ रखिए। अगर आपने कोई स्टेट का नाम सुन लिया या फिर कोई खाड़ी का नाम सुन लिया, फिर कोई सी का नाम, ओशन का नाम सुन लिया, या फिर कोई सी जगह का नाम सुन लिया, तो उसको आप पहले पहले तो गूगल मैप में ढूंढिए। अगर गूगल मैप में ठीक से समझ ना आए या फिर आपको ऐसा लगे कि इस मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो फिर उसको एटलास में ढूंढिए और उसे कॉपी में उतार लीजिए कि उसके आजू बाजू में कौन से देश है, मतलब कौन सी जगह पर है, साउथ में है, नॉर्थ में है, उसके आसपास क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए राज्यसभा टीवी में शायद शनिवार या संडे को जो प्रोग्राम आता है ज्ञान विज्ञान, वो हिंदी में ही होता है, ठीक है। इंग्लिश में भी आता है पर उसका नाम मैं भूल गया, द बिग पिक्चर का आई थिंक कुछ है, पर ज्ञान विज्ञान हिंदी में ही है। तो ज्ञान विज्ञान आप हर रोज मतलब 25 से 26 मिनट का ही होता है, तो ये वीक में एक बार ही आता है, ठीक है। तो वो देखना बहुत बढ़िया है। फिर शंकर आईएएस की बुक वो भी अच्छा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जनरल साइंस के लिए 6 से 8 की एनसीईआरटी, और जो बायोलॉजी है उसके लिए एनसीईआरटी 12th में चैप्टर 11 और चैप्टर 12, ठीक है। चैप्टर बोल रहा हूँ एनसीईआरटी 12, पर उसके अंडर चैप्टर 11 और 12। फिर इकोलॉजी के लिए एनसीईआरटी 12, उसके चैप्टर 13, 14, 15 और 16, ठीक है। 12 की एनसीईआरटी में, यानी कि पूरा देख लीजिए ना, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ठीक है, यानी कि एनसीईआरटी 12, ठीक है, हिंदी में ही है। फिर है इसके लिए मधुकर कोटवे के सर के लेक्चर भी बहुत बढ़िया हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। और दूसरे हैं एसके शर्मा के लेक्चर, वो भी यूट्यूब में ही है। तो इसके आप सिर्फ नाम सर्च करेंगे ना, एसके शर्मा या फिर मधुकर कोटवे, तो भी आपको मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। और मोस्टली करंट अफेयर्स, साइंस का प्रीलिम्स 90 से
मतलब 95% पूरा का पूरा करंट से ही लिया जाता है। ठीक है, तो करंट तो करना ही है, करंट अफेयर्स तो करना ही है, साइंस के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशन में क्या होता है, काफी मतलब जो वो तो पूरा बेस करंट का ही होता है। इंटरनेशनल रिलेशन जो करंट में इंडिया चाइना हो गया, इंडिया नेपाल हो गया, या फिर इंडिया यूएसए हो गया, तो करंट तो पूरा इंटरनेशनल रिलेशन पर भी रहता है। फिर भी जो राजेश मिश्रा की बुक है उसकी बहुत अच्छी बुक है, एकदम आसान भाषा में है राजेश सर की, तो वो बुक भी आप प्रिफर कर सकते हैं। ठीक है, और 11th की एनसीईआरटी जिसमें समकालीन विश्व एंड राजनीति, एनसीईआरटी 11, ठीक है, हिंदी हिंदी में ही है। और मैप प्रैक्टिस करते रहिए एटलास और गूगल मैप से। ठीक है, और वर्ल्ड अफेयर्स यूट्यूब चैनल है, जो यूट्यूब चैनल ये आई थिंक उसके जो कोई प्रशांत धवन का आई थिंक नाम है उसका, मैं भूल गया हूँ। उसके लेक्चर बहुत अच्छा है, मैंने मतलब 10-12 लेक्चर देखे सर के, बहुत अच्छा लगा। मतलब एकदम अच्छी तरह से पूरा डीपली और एकदम ऑथेंटिक रीत पढ़ाते हैं। तो वर्ल्ड अफेयर्स ये यूट्यूब चैनल का नाम है। तो ठीक है, तो ये भी आप वहां से पढ़ सकते हैं। और शायद आई थिंक हर रोज के एक ना कोई 10 से 12 मिनट के करंट के लेक्चर उसका होता ही है, जो पूरा एक टॉपिक पर ही होता है, जैसे हम लोग लेते हैं ना वैसे ही एक टॉपिक पर होता है, बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर है इंडियन सोसाइटी, उसके लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, और जो राम आहूजा की बुक है वो भी अच्छी है, हिंदी में ही है। ठीक है, सोशल प्रॉब्लम्स यानी कि सामाजिक समस्या है, उसके लिए राम आहूजा, करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर। ठीक है, तो राम आहूजा, ठीक है, आप ये बुक ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते, इसके लिए मैं ज़्यादा प्रिफर नहीं करता हूँ, क्योंकि सोशल प्रॉब्लम्स है ना हर रोज़ के करंट अफेयर्स में या फिर आपके न्यूज़पेपर में जो आप पढ़ते हैं उसके लिए उसमें आ ही जाता है। तो ठीक है, अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो या फिर ज़्यादा इसमें थोड़ा डीपली कुछ लिखना हो या फिर कुछ हो, ऐसे वैसे में तो बहुत अच्छा है, सोशल प्रॉब्लम्स ऐसे में बहुत काम आता है ये सब्जेक्ट, तो राम आहूजा की बुक अच्छी है। ठीक है, इसके लिए नेक्स्ट है इंटरनल सिक्योरिटी, इसके लिए अशोक कुमार और विपुल की बुक है, हिंदी में ये काफी अच्छी बुक बनाई है, छोटी है बहुत अच्छी। और करंट अफेयर्स इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, जो हर रोज के आप लेक्चर देखते हैं उसमें। इथिक्स, काफी बच्चों को नहीं पता है कि इथिक्स के लिए बुक कौन सी है, या फिर मार्केट में बुक है कि नहीं है, ये भी नहीं पता है यार। तो नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति, उसके लिए जी सुब्बाराव और पीएन रॉय चौधरी, ठीक है, हिंदी में ही है। ठीक है, हिंदी में ही है। ठीक है, और नीति शास्त्र व सत्यनिष्ठा और अभिरुचि ये है लेक्सिकॉन पब्लिकेशन की। ठीक है, लेक्सिकॉन सही है पब्लिकेशन की, ये भी बुक हिंदी में ही है, काफी अच्छी बुक है इथिक्स के लिए। और इथिक्स पेपर 4 है भाई, ठीक है, हल्के में मत लीजिएगा इथिक्स पेपर 4, आपके इंटरव्यू में इथिक्स पूरा निचोड़ लिया जाएगा आपके साथ इंटरव्यू में इथिक्स। और करंट अफेयर्स लेक्चर ऑन यूट्यूब द हिंदू, ठीक है, अब द हिंदू के लिए मैं हिंदी में ही है ये दोनों, तो मैं प्रिफर करता हूँ। ठीक है, वीर तालियान का लेक्चर है वो बहुत अच्छा है, द हिंदू एडिटोरियल काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। जो उसका टाइमिंग होता है शायद 40 मिनट से लेकर 50 मिनट के बीच में होता है, और काफ़ी अच्छा द हिंदू न्यूज़पेपर कराता है। दूसरा है वीर सरकार, तो मैं प्रिफर करूंगा, पर साथ में सुनील सिंह का बहुत अच्छा है, सुनील अभिव्यक्ति है, उसका लेक्चर बहुत बढ़िया है। और एकदम मेंस के लिए बोले ना तो मेंस के लिए ये सर से अच्छा मुझे आज तक, मतलब मैंने लेक्चर काफ़ी देखे हैं पर बहुत अच्छे हैं सुनील सर के लेक्चर। मेंस आपका ये मैं मानूँ ना तो आप 1 साल या 1.5 साल इसके लेक्चर कंटिन्यूटी एक भी दिन अगर मतलब छोड़े ना तो आपका मेंस ये सर पूरा का पूरा करवा सकते हैं, इसमें इतनी क्षमता है, बहुत अच्छा है। और हिंदी मीडियम के लिए ये मतलब बोलते हैं ना एक गिफ्ट माने जाते हैं हिंदी मीडियम के लिए, क्योंकि और ये सर ने काफ़ी अनुभव है इसके पास, ये खुद 2 से 3 बार मेंस से इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो सुनील सिंह के लेक्चर और वीर तालियान के लेक्चर में काफ़ी बच्चे होते हैं मेरे, मुझसे पूछते हैं सर करंट अफेयर्स के लिए क्या करें, तो मैं इसके दोनों के दोनों लेक्चर प्रीफर करता हूँ कि कुछ भी करो, अगर दिन में आपके घर में अगर कोई शादी हो या फिर कोई भी बाहर जाना हो, कुछ भी हो, आप हैंड्स फ्री लेकर जाइए। ठीक है, हैंड्स फ्री लेकर जाइए और इन दोनों के लेक्चर सिर्फ सुन लीजिए। ठीक है, सिर्फ सुन लीजिए इसके लेक्चर, तो भी काफ़ी आपका दिन में आप ऐसा नहीं होगा कि आज की पढ़ाई नहीं हुई है, इतनी शानदार तरीके से ये दोनों जो बच्चों को समझा पाते हैं। ठीक है, तो मैं सुनील सिंह और वीर तालियान के लेक्चर। सी सेट
काफ़ी बच्चों का यार, काफ़ी बच्चे सी सेट में रह जाते हैं, प्रीलिम्स में निकल जाते हैं, पेपर 1 में, फिर पेपर 2 में ये रह जाते हैं। बहुत यार दुख होता है इसके बारे में सुनकर के, सी सेट में मतलब नहीं हुआ है, एकदम क्वालिफाइंग पेपर है यार। तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर अरिहंत लेनी हो, मैं इसके लिए प्रीफर बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ, फिर भी आपको लगे तो ले लीजिए, पर मैं उसके लिए प्रीफर करूँगा मोस्टली प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चन पेपर। बस इतना काफ़ी है, ठीक है, इतना काफ़ी है 10 साल के क्वेश्चन पेपर। और अगर आपको फिर भी कुछ भी सी सेट में कुछ भी पता ही ना हो, अगर साइंस के स्टूडेंट हो या फिर बायोटेक के स्टूडेंट हो, तो काफ़ी बच्चे साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, उसको बहुत तकलीफ होती है सी सेट में। मधुकर कोटवे के लेक्चर बहुत अच्छे हैं, उस सर के लेक्चर सी सेट के काफ़ी अच्छे हैं, मैंने खुद अनुभव किया है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। देखे हैं मैंने लेक्चर, इसके लिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। और प्रीवियस ईयर के 10 साल के पेपर, बस इतना सी सेट के लिए। और सी सेट के लिए रोज टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम जब होती हैं आपकी प्रीलिम्स की या फिर आपकी स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम, उसमें भी सी सेट आता ही है, तो उससे 2 महीने पहले ये सब कर दीजिए, ठीक है। एक रोज़ का एक लेक्चर देखिए, और जो 10 साल के पेपर है उसमें से कुछ प्रश्न 10 से 12, 15, 20 रोज के सोल्व कीजिए। बस मैं कितने बोल रहा हूँ, 2 से 2.5 महीने पहले, वो भी एग्जाम के, ठीक है। तो सी सेट के आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आता है डेली प्रॉब्लम्स एमसीक्यू टेस्ट सीरीज। ये तो सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल है, यानी कि आप समझ होंगे ये है हमारी ही चैनल है, तो उसके लिए रोज के 10 एमसीक्यू जो स्पेशली प्रीलिम्स के लिए ही बनाई गई है, तो वो देखना ना भूले, ठीक है। आप 1-2 दिन में, अब से शायद कल से ही आपके रेगुलर लेक्चर जो 10 एमसीक्यू की हमारी सीरीज है, और साथ में जो रोज का मतलब वीक में 2 से 3 स्पेशल टॉपिक सीरीज करवाते हैं, वो कल से शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये 2-3 दिन में बहुत अच्छा है, काम करने वाला मैं अकेला ही हूँ, तो यार मतलब पीपीटी बनानी पड़ती है काफ़ी, मतलब ठीक से देखना पड़ता है कि मतलब कुछ क्या मतलब बनाया है, कुछ गलत तो नहीं बनाया गया है, काफ़ी मतलब देखने के बाद ये लेक्चर अपलोड किया जाता है, तो मेहनत इसमें थोड़ी लगती है, काफ़ी मेहनत पीपीटी बनाने में ही लगती है। लेक्चर बनाने में तो मतलब 20 से 22-25 मिनट मतलब बना देते, पर अकेला हूँ ना, इसलिए पीपीटी बनाता हूँ, फिर देखता हूँ, तो काफ़ी टाइम निकल जाता है, और भी कुछ काम होते हैं, ठीक है। तो बस यही था, आप सारी की सारी बुक लिस्ट दे दी गई है, और फिर से बोल रहा हूँ कि इसकी लिंक सभी की सभी हिंदी में, ठीक है। अगर एक मैंने बोल देता हूँ कि एक सेट पूरा हिंदी मीडियम का है, एनसीईआरटी का पूरा सेट ही है, जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिएगा। अगर आपके पास अगर हिस्ट्री की हो, जियोग्राफी की ना हो, या फिर साइंस की ना हो, तो अलग अलग एनसीईआरटी का मतलब सब्जेक्ट का सेट भी दिया है, यानी कि साइंस का स्पेशली आपको लेना हो तो साइंस का, तो साइंस का भी लिंक दी है, जियोग्राफी लेना हो तो उसके लिए भी अलग से लिंक दी हुई है। और अगर आपको पास सेट ही ना हो एनसीईआरटी का, तो उसके लिए पूरा का पूरा हिंदी मीडियम में पूरा की शायद 37 से 40 बुक आती है, तो उसका भी सेट दिया हुआ है, हिंदी में भी दिया हुआ है, अलग से लिखा ही है ऐसे ब्रैकेट करके, हिंदी और इंग्लिश। तो आपको कोई टेंशन, सिर्फ क्लिक ही करना है और कुछ नहीं करना है, और खरीद लेनी है, ठीक है। अगर ना हो तो ही मैं प्रिफर करूंगा, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम में भी जो एनसीईआरटी का सेट है पूरा, वो भी लिंक दी गई है। और जिसके मैंने नाम ऑथर के बोले हैं, ये माजिद हुसैन, फिर अरिहंत, ठीक है, या फिर जो जी सुब्बाराव, पीएन चौधरी, लक्ष्मण पब्लिकेशन, फिर अशोक कुमार विपुल, ठीक है, राम आहूजा की सोशल प्रॉब्लम्स, फिर इसकी इंडियन सोसाइटी राम आहूजा, ठीक है, राजेश मिश्रा जी की बुक, फिर काफ़ी रामचरण शर्मा की बुक, और इकोलॉजी के लिए भी सब कुछ, मतलब सबके लिए एक भी बुक बाकी नहीं बची है। माजिद हुसैन सर की बुक, अजीत ये तो लेक्चर है, दृष्टि है इसकी क्विक बुक, ठीक है, शंकर है इसकी, संजीव वर्मा, रमेश सिंह ये अच्छी, और जो मृणाल पटेल है उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसकी लिंक, ठीक है, बिपिन चंद्रा सर की बुक, रामचरण शर्मा, सतीश चंद्र, इन सब की लिंक मैंने दी हुई है नीचे, ठीक है। तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, और सभी की सभी हिंदी मीडियम में है, अवेलेबल है, ठीक है। ये भारत 2020 और इकोनॉमिक सर्वे भी दी हुई है, ठीक है। तो बस इतना ही है, ठीक है। अब ऐसा मत कीजिएगा कि बुक ले ली, फिर पढ़ना नहीं है, फिर पढ़ना नहीं है, अब कल से पढ़ेंगे, कल से नहीं, बुक ले ली है, टाइम टेबल बना लीजिए,
और पढ़ना शुरू कर दीजिए। हार्ड वर्क के सिवा हिंदी मीडियम के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए हार्ड वर्क, किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी लैंग्वेज के लिए, कोई भी स्टूडेंट के लिए हार्ड वर्क के सिवा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, ठीक है। तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। 1.5 से 2 साल अपने आप को इसमें झोंक दीजिए, ठीक है। कुछ भी हो, 1.5 से 2 साल, 8 से 10 घंटे की पढ़ाई रोज की होनी ही चाहिए, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं तो हूँ ही, आप सीधे मुझे MUPSC के जो फेसबुक अकाउंट है उसमें मैसेंजर में सीधे ही मुझे मैसेज कर दीजिए। शायद 1 से 2 घंटे के बीच में आई थिंक आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो कल से आपके लिए लेक्चर आना फिर से शुरू हो जाएगा, तो वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि यार अच्छी बातें हैं, अच्छी चीज़ है, तो उसको शेयर कीजिए, सबकी हेल्प कीजिए। और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, और टेलीग्राम का चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। मैं ये प्रेफर करता हूँ टेलीग्राम चैनल एक बार ज्वाइन कर लीजिए ना, तो उससे क्या होता है कि मैं लेक्चर लेता हूँ तो उसकी लिंक सीधे ही आपको टेलीग्राम में मिल जाती है, तो आप सीधे क्लिक करके यूट्यूब से खोल सकते हैं। या फिर सब्सक्राइब कर लिया तो फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं, तो सीधे के सीधे ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। अच्छी बात है यार, अच्छी बात है, हमेशा शेयर करनी ही चाहिए। आपके दोस्त वगैरह हो या फिर आपके भाई बहनों, कोई भी प्रिपरेशन कर रहा हो, ये UPSC नहीं, सिर्फ स्टेट PCS भी है, ठीक है। सिर्फ UPSC नहीं है, ये बुक स्टेट PCS वालों के लिए भी है। जो क्लास 1 और क्लास 2 की एग्जाम आती है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो SDM की एग्जाम आती है, DYSO की एग्जाम आती है, ठीक है। उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है ही है, ठीक है। तो ये सिर्फ मैं समझ मानी लेकर UPSC के लिए दिया हुआ, ये सबके लिए है इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो बस अभी के लेक्चर इतना ही, और मेहनत कीजिए यार। हिंदी मीडियम का रिजल्ट यार काफ़ी मतलब यार गिरता जा रहा है यार, साल और साल। दुख होता है ऐसा सुन के यार, अपने बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं तो दुख होता है, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, ठीक है। हार्ड वर्क के सिवा यार अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ऐसा तो नहीं है कि बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। काफ़ी बच्चों की रैंक अच्छी आई है, ठीक है। तो उसकी रैंक अच्छी आ सकती है, या फिर वो क्लियर हो सकते हैं, वो क्लियर कर सकते हैं एग्जाम, तो आप क्यों नहीं कर सकते, मुझे ये नहीं पता चल रहा है। वो मतलब वो 7 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 8 से 9 घंटे, 10 घंटे पढ़िए। वो 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 12 घंटे पढ़िए यार। मैं समझ सकता हूँ माइंड सबका एक नहीं होता है, पर मेहनत करके तो यार मतलब जो हाथ की लकीर है उसको भी बदल सकते हैं, ठीक है, मेहनत करके। तो अब से लग जाइए, ठीक है, एग्जाम में। और कुछ भी टेंशन प्रॉब्लम हो सबको साइड में रख दीजिए। इससे बड़ा आपके पास कोई मतलब आपको होना ही नहीं चाहिए। दिमाग में यही घूमता रहना चाहिए कि बस एग्जाम क्लियर करनी है एक बार, चाहे जमीन फट जाए या फिर आसमान नीचे गिर जाए। तो बस इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। और इतना कर लीजिएगा, ये बुक ले लिया फिर ये लेक्चर ले लीजिए ना, बहुत ही आपके लिए काफ़ी है, बहुत काफ़ी। मैं गारंटी देता हूँ, मतलब 99.9%। फिर मतलब नहीं हुआ तो फिर बोलेंगे सर ने तो बोला नहीं था। 99.9% में गारंटी देंगे। मैंने जो लेक्चर यूट्यूब में जो सजेस्ट किए उसके लेक्चर भी आप देख कर समझ कर उसकी नोट्स बनाकर भी आप स्टेट PCS तो आराम से क्लियर कर सकते हैं। स्टेट PCS क्लास 1 2 आराम से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज यही रखते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने भाई बहन और अपने जो दोस्त वगैरह हैं उसको। तो मिलते हैं कल। कल ही शायद आज की लेक्चर की PPT थोड़ी बची है, तो हो सके तो शाम तक ही लेक्चर आपका आ जाएगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।